ये है मेरे पैगंबर के सुलह की बरकत। तो ऐ लोगों, जब कोई मामला आए तो जिद न करो। किसी मामले पे चार आदमी समझाएं तो मान जाओ। हो सकता है उसी सुलह में अल्लाह ताला तुम्हारी कामयाबी दे दे। और मेरे नबी की सुन्नत भी है। लेकिन आज जत्ते दो आदमी झगड़ा करत हो, जत्ते बचावे लागो वत्ते उनके जोश बाढ़त। बोलो, अभी सीतापुर गए तकरीर करने, यहाँ तो औरतें पीछे हैं, वहाँ ऐसे मर्द थे, इधर औरतें थी। तकरीर कर रहा था, हम पता नहीं मेहरवन में का हुआ, दोनों झोंटा पकड़ ऊपर कैली हैं। अब उनके झोंटा छोड़ावे लेकिन छोड़े नहीं, जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते रोड पर, चाहे जत्ता मारो लेकिन हटत नहीं है। दो औरतों ने पूरा जलसा खराब कर दिया। सुलह में अल्लाह की मसलिहत होती है। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रवायत करते हैं, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाबो, वो झूठा नहीं है। कौन? अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, वो जो लोगों के दरमियान में सुलह करे। इसको बंद कर दो, ये सुभान अल्लाह वाला बंद कर दो भैया। हाँ ठीक है, ठीक। सरकार फरमाते वो झूठा नहीं है। अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नासी, जो झूठ बोलकर दो लोगों में सुलह करा दे। जैसे कहा नहीं, दो आदमी झगड़ा हो तो एक से जाओ कहा कि यार वो आदमी आपके लिए बहुत परेशान है, आपसे मिलना चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है, जबकि वो कुछ ना कही सो। तो कि दूसरे से जाओ कहो यार वो आपकी बड़ी तारीफ करता है, यार वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, झूठे के। अब ऐसा करके दोनों को आपने मिला दिया तो सरकार फरमाते वो झूठा नहीं है। बल हुआ यक़ूलु खैरुन, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है, वो झूठा नहीं है। सुलाहियत में खुदा भी राजी और खुदा का रसूल भी राजी। सुलह कर लो, कहीं मुकदमा चल रहा हो तो सुलह कर लो, अपने नबी की उस सुन्नत को जिंदा कर दो। और सुलह कर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तुम्हारे लिए है ही है 100%। लेकिन आज लोग कुछ जिद्दी होते, जिद कर लेते ना, चाहे जब तक ना, जिद्दी का अंजाम बहुत खराब होता है। बताते हैं मोहब्बुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे और उनके नौकर रहे, उनका नाम रहे बुद्धुआ। एक दिन नवाब साहब बुद्धू से कहें, बुद्धू यार ससुराल से दावत आई, ससुराल चलना था। बुद्धू कहीं चलो चला जाए। तो नवाब साहब कहें यार हमारा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू कहें हमारा पैजामा साफ रखा है, आप हमारा पहन लो, हम आपके पहन ले, हम नौकर आदमी गंदा भी चलिए। नवाब साहब कहें नहीं यार, अगर ससुराल में पता चलेगा कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। बुद्धू कहें पहनो, जब हमारा पैजामा है हम न बतेबे तो कोई कैसे जाने। तो नवाब साहब कहें ध्यान रखना। कहें हाँ पहनो। पहना दिया बुद्धू ने अपना पैजामा और नवाब का पैजामा खुद पहन लिया। नवाब साहब जब ससुराल पहुँचे तो उनके लिए तो दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए और बुद्धू के लिए बरामदा में चारपाई पड़ी। गांव वाले ने पता चला नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मिले के लिए आए। जब मिले आए तो बुद्धू बाहर, तो बुद्धू से पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू कहा था अगर नवाब साहब से मिले थे तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग ताज्जुब, कहीं ये कौन सी बात रही। कहीं बात ऐसे है, अगर उनसे मिले आए तो अंदर चले जाओ, अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब अंदर सुनी तो बड़े आग बगोला, लेकिन करें क्या बेचारे। जब लोग गए मुलाकात करके चले गए तो नवाब साहब निकले डांटे लगे, कहीं बदतमीज उठाई गिरा, नालायक कहेगा, तूने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे सरकार अल्लाह पहली गलती माफ़ करता, आप भी माफ़ कर दो, भूल गया था। खैर बात ख़त्म हो गई। फिर दूसरे लोग कुछ मिलने आए। जब फिर मिलने आए तो पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। तो कहा बुद्धू ने कहा नवाब साहब तो अंदर हैं, लेकिन एक बात सुन लो। कहा सब बात उनसे की हो, लेकिन उनके पैजामा न पूछो कि कहाँ है तुम्हारा पैजामा। अब फिर सब बहुत परेशान की कौन मामला। कहें बस बात ऐसे है,
अब गए लोग मुलाकात करके, जब गए तो नवाब साहब निकले, वो का मार के भगावे लगे। कहीं साहब मना तो किया रहे पैजामा न पूछो, कहीं हट नालायक, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा अच्छा माफ़ कर दो, अब जबान पे पैजामा नहीं आएगा। खैर माफ़ कर दिया। तीसरा दिन हुआ, फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर मिलने आए तो बुद्धू बाहर, तो पूछन बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू सर नीचे कैली। लोग पूछे अरे बुद्धू बताओ नवाब साहब कहाँ हैं? बुद्धू चुप, एक चुप हजार चुप, कुछ नहीं। फिर पूछे अरे बुद्धू बोलना रे नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहते हैं हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ हैं। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कैसे बता सके थे। बस निकले नवाब साहब, मार के उनका भगाइन दी। तो लिखते मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा कि ज़िद का अंजाम बहुत ख़राब होता है। ज़िद शैतान ने भी किया था कि हम आदम को सजदा नहीं करेंगे, तो नहीं किया, तो ज़िद किया तो बर्बाद हो गया। ऐ लोगों, नबी के महफिल में बैठे हो, नबी की सुन्नत को सामने रखो कि कोई मामला आ जाए और सुलाहियत की बात आ जाए तो सुलह कर लो, चाहे समझ में आए या ना आए। सुलाहियत में इस्लाम ने बरकत रखी। बहरहाल आप महफिल मिलाद शरीफ में आए हैं, गौसे पाक की महफिल में आए हैं। अच्छा ये सोचो कि एक तकरीबन गौसे पाक को 1000 साल दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, कितने साल हुए? कुछ कमो बेश 1000 साल। लेकिन आज भी गौस की मोहब्बत दुनिया में मुसलमानों के दिलों में बाकी है, और उन्हीं के नाम पर आप लोगों ने भी जलसा किया। आखिर क्यों? सोचो सही कि गौसे पाक की मोहब्बत क्यों दिलों में बसा दिया अल्लाह ताला ने। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने खुदा को याद किया, खुदा को पूरी जिंदगी। यही वजह है कि गौसे पाक ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ईशा की वजू, ईशा के लिए वजू करते थे और पूरी रात जिक्र इलाही में लगे रहते थे, वजू टूटता नहीं था, और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ लेते थे। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 साल। हम लोगों को आज जलसा साल में एक दफ़ा कहीं गांव में होता है, लेकिन लोग कहते हैं अरे हमें नींद आ रही है। गौसे पाक 40 साल नहीं सोए। 40 साल तक जब ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी तो शैतान बड़ा नूरानी चेहरा बना करके और गौसे पाक के पास आया। कहा गौस तुमने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल तुम नहीं सोए? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो शैतान नूरानी चेहरा बनाकर गया था, लंबा तड़ंगा बन के। कहा गौसे पाक सुनो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। कहो माज़अल्लाह। कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुमने बहुत इबादत किया है, आज से मैंने तुम्हारे ऊपर से नमाज माफ़ कर दिया। तो बेल गांव के आदमी हो तो कहा था भैया बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़े। लेकिन गौसे पाक ने क्या कहा? जब उसने कहा कि मैं खुदा हूँ, तुमने बड़ी नमाजें पढ़ी, मैंने आज तुम्हारे ऊपर से नमाजें माफ़ कर दी, तो गौसे आदम क्या फरमाते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू खुदा नहीं है, तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे पैगंबर को माफ़ नहीं किया तो हम उनके उम्मती हैं, हमें नमाज कैसे माफ़ कर देगा खुदा? तब शैतान खिलखिला के हंस के भागा। अब लोगों सोचो कि गौसे पाक ने क्या फरमाया कि जब मेरे पैगंबर को नमाज माफ़ नहीं तो हमको कैसे माफ़ हो सकती है? और आज हम उनके मानने वाले नमाजों को छोड़ रहे हैं, मस्जिदों को छोड़ रहे हैं, और मस्जिद में कभी जाते भी हैं तो किस तरह, जैसे पाए, जैसे कपड़ा, जैसे हालत वैसे पहुंच गए। ऐ लोगों, मस्जिदों में जाओ तो किस तरह जाओ? अल्लाह फरमाता है कुरान हकीम में, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। मस्जिद, हर मर्तबा मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ संवार कर लिया करो।
जीनत का लफ्ज कुरान में आया। जीनत माने बनाओ सवार। खुजू जीनतकुम, बनाओ संवार कर लो, इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त। क्यों? इसलिए कि जैसे तुम अपने दोस्त से मिलने जाते हो तो नहा के जाते हो, कपड़ा बदल के जाते हो, तेल लगा करके, सुरमा लगा करके कि मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों तुम दुनिया के दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर करके, और मस्जिद में तुम अपने हकीकी दोस्त खुदा से मिलने जा रहे हो। मस्जिद में तुम्हारा रब तुमसे मिलता है, जो हकीकी दोस्त है तुम्हारा। तो जब अपने हकीकी दोस्त से मिलने जाओ तो बन संवर के जाओ, बन संवर के जाओ, कपड़े भी सही, सूरत भी सही, बन संवर के जाओ। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो जइए वो पहुंची हैं, टोपी कहूँ पड़ी है, आस्तीन कहूँ सिमटी है, सीना खुला है, पहुंचे बस अल्लाह अकबर, बांध ली नहीं से, लागत है हाथ टूट गए पकड़े ठाड़। अरे सुन्नते नबवी को छोड़ दिया। मस्जिद में जाओ तो वजू बना के पहले अपने कतरात को बाहर झाड़ दो, मस्जिद के फर्श पर कोई कतरा न पड़े, मना है, सख्त मना है। उसके बाद खड़े हो सीधे, सोचो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, अल्लाह हमें देख रहा है। फिर खड़े हो सीधे ऐसे अल्लाहु अकबर। लेकिन बहुत से लोग जही हैं नेत बनी है तो कहीं हैं अल्लाह, मालूम होता सल्ला करे जाते। सर झुकाना नीचे मकरू है, और हाथ ऐसे न करो, बल्कि हाथ किबले की तरफ हो, सीना बिल्कुल आदमी सीधा खड़ा हो, अल्लाहु अकबर, नाफ के नीचे हाथ ऐसे बांध लो। लेकिन देखा जाता है जब तक हिंदुस्तान में रही है तब तक हियाँ नियत बंदी है, और जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी, दो एक दफ़ा गए हुआ से आए, बस फौरन अल्लाह हियाँ बंदी है। हियाँ काहे? ताकि लोग देखें तो जाने, अरे यार हियाँ काहे बांधे थे, तब पूछिए तो कहीं हम सऊदी में ऐसे देखा रहे, यहाँ नियत बांधना। इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु ने 17 हदीसों से साबित किया है कि नाफ के नीचे बांधना ही नबियों की सुन्नत है। लेकिन अजीब हाल है, आजकल गुमराही का दौर है। गोंडा बस्ती में एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, बहुत नेक आदमी थे, लेकिन पढ़े लिखे कम रहा। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो वहाँ नमाज के वक्त आएगा तो सोचिन पहले नमाज पढ़ी है तब खाना पीना खाई। हाजी उमराव साहब गए मस्जिद में, और वज़ू बनाने के बाद गए कि लाओ जमात से नमाज पढ़ ले। गए देखा तो जमात खड़ी थी, तो हुआ देखें कि सब हियाँ नियत बांधे हैं, इमाम का देखें तो इमामों ही बांधे। अब हाजी साहब बेचारे जाहिल आदमी सोचिन यार हम तो जिंदगी भर हियाँ बांधे हैं, और ये सब हियाँ बांधे, अब हम क्या करिए। तो थोड़ी देर सोचिन वोचिन के बाद जमात में खड़े हो गए, और हाजी साहब नियत बांधें तो कहें अल्लाहु अकबर, अब हियाँ बांधें। अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखें, लेकिन हाजी साहब बेचारे बांधे रहे। जब नमाज ख़त्म भय, इमाम साहब सलाम फेरिन तो सब घूर घूर फिर देखें, तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा तो तुम लोग, क्या बात है? कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ता है कि मजाक करता है? कहीं काहे भैया, कहीं तू मुड़े काहे नियत बांधे? तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर के बुढ़ाए गए, लेकिन जहाँ गए हुआ ही नियत बांधे देखा, हम जिंदगी भर हियाँ बांधे, लेकिन आज तुमरे हियाँ हैं तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो। तो हम सोचन कि मालूम जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है कहा, तो हम कहने हम ही न बांध ली जो सब सवाब हमका मिले। तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बदतमीज, रसूलुल्लाह का फरमान है कि मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में अपने हाथ को नाफ के नीचे रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्यालात न पैदा हों।
और औरत के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे इरादे न पैदा हों। और तुमरे सीने में अल्लाह का धैधी से जो यहाँ बांधे ठाड़। तो आज अजीब हाल है। ऐ लोगो, जब मस्जिद में जाना नसीब हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है। इसीलिए हदीस पाक में आज बहुत से लोग मस्जिद में जाई हैं जुम्मे के दिन, तो जाई हैं पहले बैठ जाई हैं, तब बैठ के तब खड़े हुए नमाज पढ़ी। जाके मस्जिद में बैठो ना। सरकार फरमाते हैं इदा दखला अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में का कोई मस्जिद दाखिल हो, फल युसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़ ले, क़ब्ल अन यजलिसा, इससे पहले कि बैठे, यानी बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ ले। कैसी 2 रकात नमाज? तहियतुल मस्जिद। तहियतुल मस्जिद का मतलब है कि अल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ करके दुआ मांगे कि इलाही तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में आने की मुझे तौफीक अता फरमा दिया। तहियतुल मस्जिद पढ़ ले। लेकिन आज हम लोग जा कर के बैठते हैं पहले, फिर बैठ के खड़े होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे लोगन 8 दिन मस्जिद को पहुँच होते। बोलो 8 दिन। अब 8 दिन भी नौजवान जो जाते हैं तो ऐसी नमाज पढ़ते हैं, पैंट और शर्ट पहनेंगे। जुम्मा में भी, अरे कम से कम नमाज जुम्मा पढ़ने जाओ तो कुर्ता पैजामा पहन लो। पैंट और शर्ट पहन के जाएंगे, और शर्ट कितना लंबा होता है, जहाँ से ताहम पैंट खत्म होते हुए तक के शर्ट जाते हैं। अब ऐसे नौजवान पंजगाना तो पढ़ते नहीं, जुम्मा के दिन जई हैं और के बाद पढ़ी हैं, और जब रुकू में यहाँ जई हैं तो शर्ट ऊपर खसकिए, पैंट नीचे खसक जी, 2 इंच दुकान खुल जाता है। और के बाद जब सजदम गए तो आधी दुकान खुल जाता है। अब बताओ, तुम्हारी सतरे औरत खुल गई तो तुम्हारी नमाज टूटी कि नहीं टूटी? बोलो। 1 इंच अगर सतरे औरत खुल गई तो नमाज आपकी गई, तो आपकी तो नमाज गई ही, और पीछे जो तुम्हारी दुकान देखा तो उके का हाल हुई? बताओ, उके दिल की दुनिया कहाँ चली जी? तो तुमने अपनी भी नमाज बातिल किया और अपने पीछे वाले की भी नमाज को बातिल किया। ऐ नौजवानों, जुमा की नमाज बड़ी फजीलत रखती है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि मेरे गरीब उम्मतियों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है, कि जो मेरे गरीब उम्मती हज नहीं कर पाते, दौलत नहीं है, वो गरीब उम्मती जब नमाज जुमा पढ़ने जाते हैं तो अल्लाह ताला नमाज जुमा में उनको हज का सवाब अता फरमाता है। लिहाजा नौजवानों, जब 8वें दिन मस्जिद में हाजिर हो तो कम से कम गुलाम नबी बन के जाओ, नबी के गुलाम बन के जाओ। और नबी के गुलाम आज नौजवान नहीं बनते, आज अंग्रेज़ों के गुलाम बनते। अभी गए गोंडा, कुछ दिनों पहले गोंडा गया था, तो एक आदमी हमको मोटरसाइकिल पे बिठाने आया। जब मोटरसाइकिल पर बैठा चला तो के पीछे हम बैठे रहे, तो के काने पर निगाह पड़ी तो काने में भुरकी पहने रहे। तो हमसे कहा ये काहे पहने? तो कहा अरे मौलाना साहब बम्बई के रहा, शौक लग रहा है तो छदाई पहन लिया। तो हम कहा तो नको छदाई ली थी, बुलाका पहन ली थी, उका काहे नहीं पहने? वो हमरे गुस्साए गवा, कही मौलाना तुम तो अजीब आदमी लागत है। हमने कहा बेटा, मर्दों के लिए कान छेदाना, नाक छेदाना हराम है। आज नौजवान मुसलमान होकर के और हराम काम करे, नाक छेदाए, कान छेदाए। नाक छेदाने वाला, कान छेदाने वाला लड़का लोगों के बीच में शरीफ नहीं समझा जाता, बल्कि गुंडा और आवारा समझा जाता है। ऐ नौजवान बच्चों, शरीफ बनो, इस तरह बनो कि जिस रास्ते से गुजर जाओ तुमको कोई देखे तो खुश हो कि कोई मुसलमान जा रहा है।
हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे। गिरजाघर यहूदियों का इबादत खाना था, उसमें एक पादरी रहता था। वो बैठा देख रहा था, हजरत अली ऐसे नीचे करके सजा रहे थे। तो पादरी आया उठ के, कहा आप कौन है, आप कोई नबी हैं? कहा नहीं, नबी नहीं हूँ। कहा फरिश्ते हैं? कहा फरिश्ता भी नहीं हूँ। तो कहा क्या कोई नबी के दामाद हैं आप? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आखिरी नबी मोहम्मद का दामाद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उसने सुना तो हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहा हाथ अपना दे दो। हजरत अली का हाथ पकड़ा और कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गया। तो हजरत अली फरमाते बात समझ में नहीं आती कि मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं और आपने अपना धर्म छोड़ा और आपने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। तो पादरी ने कहा था कि आप जब चल रहे थे तो आपके चलने का अंदाज कि आपकी निगाहें नीची हैं, आप नीचे निगाह करके जा रहे हैं। आपके चलने के अंदाज ही से मैंने समझ लिया कि कोई आम आदमी नहीं है, या तो नबी होगा या कोई फरिश्ता होगा या दामादे नबी होगा। तब हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं निगाह नीची करके क्यों न चलूं। जिस पैगंबर पर मैं ईमान लाया उस पैगंबर पर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम नाजिल फरमाया। उस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हम मोमिनों को हुक्म दिया है, कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी मोमिनों से कह दो कि जब चला करें तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करें। तो इसलिए मैं निगाह नीची करके चलता हूँ। इसीलिए हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते मामिन मुस्लिमिन, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है, यंज़ुरु इला इमरातिन महासिनिहा, कि जब किसी औरत के हुस्न पर निगाह उसकी पड़े। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो किसी औरत के हुस्न पर एक निगाह डाले, एक निगाह पड़ जाए, सुम्मा यगुद्दु बसरहु, फिर वो अपनी निगाह को नीची कर ले, दोबारा न देखे। इल्ला अहदसल्लाहु लहु इबादतन, मगर अल्लाह ताला उस बंदे को एक ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाएगा, यजिदु हलावतिहा, कि जब वो बंदा उस इबादत को करेगा तो उस इबादत की मिठास पाए।